बबीता बहन जी, मुझे ना लगता आप ऐसे ही इतना परेशान हो रहे हो। अगर मिन्नी बिटिया को इतना ही याद होता तो कुछ तो कहती आपको। हो सकता कि वो भूल गई हो पेपर के टेंशन में। लेकिन मैं कैसे केयरलेस हो सकती हूँ? माँ कैसे कभी केयरलेस हो सकती है, सेल्फिश हो सकती है? इस दर्द इतना बड़ा कैसे हो गया मेरे लिए? और उसको हर्ट हुआ होगा, बहुत बुरा लगा होगा उसे, मैं जानती हूँ। इसलिए तो वो दही चीनी भी नहीं खा के गई मेरे हाथ से। आप ना एक तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, इतना मत सोचो, कुछ भी इतना कठोर होने की जरूरत ना है जी। अब आप जो सेलिब्रेशन जो सरप्राइज देना चाहती थी ना, वो आज शाम को दे दो, बहुत बढ़िया आइडिया रहेगा। क्यों भाई लाले, क्या कहता है? जी मन्ने ऐसे क्यों देख रहे हो जी? हमारी क्या गलती है? सब आप ही की वजह से तो हुआ है। हाँ, हमारी वजह से? कैसे भाई? मेरी क्या गलती है इसमें? अरे मैं याद कर रही थी ना, याद आ जाता मुझे, पर आपने दवाई देके सुला दिया मुझे, सो गई फिर मैं। अजी आप तो देखो लॉजिक वाली बात ही नहीं कर रही एकदम बिल्कुल। भाई मन ने थोड़ी मालूम है कि मिनी का बर्थडे कब आता है, तो भाई इस बात का बिल मेरे पे क्यों फाड़ रहे हो आप? आप तो ये बड़ा कहते हैं कि मुझे फिक्र है वीर बालिका की, मैं फादर फिगर हूँ उसका। इतनी बार वो बता रही थी ना कि 18 साल की होने वाली, तो आपने एक बार भी पूछा कि कब होगी, कब है उसका बर्थडे मुझसे? उससे पूछा आपने? नहीं पूछा ना, क्योंकि आपको कोई फिक्र ही नहीं है उसकी। मतलब आप कहोगे मेरे को फिक्र नहीं है उसकी? हाँ, आपको नहीं है फिक्र, सब पता है मुझे। मैं ही पागल हूँ, सरदर्द को भी कभी होना था, कैसे मैं। अरे महारानी जी, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई जो आपको हेडेक की गोली दे दी मैंने। आप चाहो तो हमारी गर्दन काट लो, चाहो तो सूली पे चढ़ा दो, हमारी मिस्टेक है बस। हर चीज में हमारी मिस्टेक है। अरे अरे इमू, जरा संभाल के, वरना तेरा एरोप्लेन क्रैश हो जाएगा। नहीं करेगा क्रैश, मैं एक्सपर्ट पायलट हूँ। हाय हाय देखो, अरे बातें तो सुनो जरा इसकी। सच है, बच्चों के आने से घर में खूब रौनक रहती है। हाँ नहीं भी ये तो है, जब मिनी छोटी थी ना तो बिल्कुल ऐसे ही शैतानियां किया करती थी, पर बेटियां कितनी जल्दी से आनी हो जाती। मैंने तो उससे जब से देखा तब से सयानी ही देखा। कितने जतन से संभालती है बबीता को। अरे ऐसी बहुत कम बेटियां होती हैं जो माँ को इतना प्यार करती है। हाँ नहीं भी, अब तो ऐसे लगने लगा है जैसे माँ और बेटी में दरार सी आ गई है। अल्लाह, ये आप क्या कह रही है शम्मी जी? अरे आप भी क्या शम्मी जी की बातों में आ गई हैं नाइम भी। ये कहना कुछ चाहती हैं, लेकिन इनके मुंह से कुछ और ही निकल जाता है। अरे शम्मी जी, इसे दरार नहीं कहते। अरे ये तो माँ बेटी के बीच में प्यार की थोड़ी सी नोक झोंक है, बस 2 दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। खुराना साहब, मुझे लग रहा है कि आप अपनी बहन से कुछ छुपा रहे हैं। अरे बताइए ना, आखिर बात क्या है? अम्मी, अब हम चलते हैं। तू जा रहा है इरफान? अब कितने साल बाद अम्मी को शक्ल दिखाएगा? क्यों शर्मिंदा करती है अम्मी? बस हम वहाँ जाते महीने भर में आपको बुला लेंगे। कुछ दिन हमारे साथ भी रह के देखिए। बल्कि हम तो कहते हैं कि आप शम्मी आंटी और खुराना अंकल को भी लेके आइएगा। हाँ सब आओ, दादी भी और झंझट दादी भी। चुप, आगे से उन्हें झंझट दादी कहा ना तो मैं तेरे कान खींचूंगी, समझो? ठीक है, तो आज से इनका नाम लड्डू वाली दादी। अब चलिए अम्मू, बहुत लेट हो गया है, गाड़ी छूट जाएगी। अब चलता हूँ, देर हो रही। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अम्मी, अपना ख्याल रखिएगा। संभल के जाना तुम लोग।
खुदा हाफिज। देखो, इम्मू को ट्रेन से बाहर हाथ मत निकालने देना। मैंने आलू और पूरी तुम्हारे साथ रख दिया है। अम्मी, अपना ध्यान रखना। चले? चल। नहीं, हम भी जल्दी आएंगे। मैं इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हूँ, इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हूँ? अपनी बेटी का बर्थडे भूल गई। हे माता रानी, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे? क्या सोचेगी मिन्नी? ये कैसी है मेरी माँ, अपनी बेटी का बर्थडे भूल गई। क्या सोच रहे हो वीर बालिका? कभी उसको बर्थडे विश तक नहीं किया, बधाई तक नहीं, बताओ। और पर कोई बात नहीं सर साहब, अपने सारे गिले शिकवे दूर कर लेना जब शाम को मिलेगी वो। इतना दिल पे क्यों ले रहे हो बात को? ना ना लाले, तू नहीं समझ रहा भाई। वो रात को 12 बजे के आसपास आई थी अपनी मम्मी को पूछने। पर सर साहब, आपने तो बबीता बहन जी को कहा था नहीं आई थी। वही तो भाई, झूठ बोलना पड़ा मुझे। वो ऑलरेडी इतनी रुआंसी हो रखी थी, अब ऊपर से और बात बताता कि भाई रात को तो आई थी 12 बजे बोलने करने तक। तू समझता है ना लाले, फिर वो और ज्यादा उदास हो जाती, अपसेट हो जाती, और मेरे से उसकी उदासी देखनी नहीं जाती। ऊपर सर साहब तो भी टेंशन नोट। आपको कौन सा पता था कि वीर बालिका का बर्थडे आज? मैंने कैसे पता था भाई? पता भी कैसे होता? मैंने कौन सा बताया था इन्होंने किसका बर्थडे भाई इस डेट को होता है? लेकिन फिर भी हमारी गलती है। मैंने तो नहीं समझ में आता कि आजकल भाई मकान मालकिन जी बात बात पे इतनी ज्यादा हमारे साथ अनफेयर क्यों जाती है यार? बात बात पे नाराज हो जाती है। अब बताओ, इसमें भी हमारी गलती। और सर साहब, आपने ही कहा था ना कि उनका अमृत मंथन चल रहा है। अरे यार लाले, देख बात ऐसी है, ये जो अमृत मंथन है ना भाई, इसके चक्कर में तो मन्या अब ऐसा लग रहा है कहीं ये विष पी के अब मैं ना जहरीला बन जाऊं। कभी मुझे कहती है कि छोरी को आप डिसिप्लिन में रखो, जब मैं डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश करता हूं तो कहती है भैया आप इतने स्ट्रिक्ट मत हो जाओ। तो भाई मैं क्या करूं क्या ना करूं, आप मुझे समझा दो फिर। इसमें हमारी गलती। अब इस चक्कर के अंदर मारी और वीर बालिका का जो रिलेशन है भाई, वो भी सफर कर रहा है। पूरी केमिस्ट्री बिगड़ रही दोनों की। और सर साहब, मिट्टी पाओ, जाने दो जी, अब खत्म करो बात को। ऐसे कैसे मिट्टी पाऊं भाई लाले? मैंने तो लग रहा है कि लाले 2-4-5 दिन की आउट स्टेशन ड्यूटी ले ले। जब हमारा मन शांत हो जाएगा ना, जब मैं कूल डाउन हो जाऊंगा ना, तब मैं ड्यूटी पे लौटूंगा बस। अब तो कैसी बातें कर रहे हो सर साहब? आउट स्टेशन ड्यूटी? आप ना ज्यादा इमोशनल हो रहे हो जी। वैसे कुछ ज्यादा इमोशनल नहीं हो रही हूँ मैं। अच्छा चलो कोई नहीं, गलती हो गई तो हो गई ना। अब मुझे सोचना है कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मिनी ना खुश हो जाए। सरप्राइज, हाँ सरप्राइज प्लान करती हूँ उसके लिए। देखो सर साहब, शादी के बाद ना पति पत्नी में थोड़ी बहुत चिक होती रहती है जी, और इतना गुस्सा ना ठीक नहीं है। मेरी बात मानो, आप बबीता बहन जी को फोन करो। तेरी बहन जी ने कभी शांति से बात की है? तू रहने दे लाले। अब कहाँ जा रहे हो आप? अरे जन्नत जा रहा हूँ, तेने चलना है साथ में? मतलब आदमी बाथरूम में ना जाए भाई। नहीं नहीं, पहले इतनी टेंशन है दिमाग में यार। सर साहब तो पूरे तत्याव रखे हैं। अब ना मुझे लगता है लाले तेरे को ही कुछ करना पड़ेगा। क्या करेगा क्या करेगा, कुछ तो सोच। मैसेज ऐसा है कि आज सुबह के लिए ना मन में माफी मांगनी है। सर साहब ने बबीता बहन जी को गाने भेजे थे। लाले भेज गाने। इन्हें क्या लगता है गाना भेजेगा मैं झट से मान जाऊंगी? ज्यादा ही गाना भेजने का शौक है ना इन्हें। एक मिनट रुको। अगर ये गाना सर साहब ने सुन लिया ना, तो सर साहब ने और नाराज हो जाना। इसको डिलीट कर दो।
ये कौन सा गाना भेजूं बबीता भैन जी को कि बबीता भैन जी का गुस्सा शांत हो जाए। बैटरी तो अच्छे से तैयार हो गया, मिनी को ना बड़ा पसंद आएगा। क्या जो भी है, वो अपना फेवरेट केक देखेगी ना तो खुश हो जाएगी, वो सारी शिकायतें भूल जाएगी। पल भर के लिए तेरे अनुमान करना एक नंबर के ड्रामेबाज से मिली। भाई मेरे फोन में क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं सर साहब, वो तो बस ऐसे ही। वो देखो जी, मैसेज आया कोई, मुझे लगता है बबीता भैन जी का मैसेज है। अरे यार दिखा, अब क्या कलेश काट दिया, आदमी शांति ना बैठे। उन्हें ऐसा लगता है कि भाई गुस्सा शांत हो गया ही। और आपका? तो लाले तू बावड़ जैसी बातें मत किया कर भाई। हमारी सोसाइटी के अंदर मर्दों को गुस्सा होने का हक है क्या? मिला हुआ है लाइसेंस है? बिल्कुल नहीं ना। फिर और ऊपर से भाई जब आपकी घरवाली, आपकी लुगाई आपको बढ़िया सा मैसेज कर देना, उसके बाद तो आदमी फिर नाराज रह भी ना सकता। होना भी नहीं चाहिए जी। दादू भी जी। अरे 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 ओहो बीजी, आज तो बड़े सुंदर लग रहे हो, मेकअप शेकअप करके दादू को इम्प्रेस करने के लिए। कुछ भी बोलती रहती। अरे बोलती नहीं, चहकती रहती है हमारी गुड़िया। बिल्कुल ठीक कहा आपने, चहकती भी है और दिन भर फुदकती भी है हमारी चिड़िया। क्या बात है, आज चेहरे पे बहुत नूर बरस रहा है। नूर मतलब? ले, नूर मतलब रोशनी। आज तेरा चेहरा दमक रहा है। हाँ ऑब्वियसली दमके गाइस। क्या एग्जाम गया मेरा बीजी, मजा आ गया मुझे। मतलब पहले मैं नर्वस थी हाँ कि पता नहीं कैसे जाएगा एग्जाम, प्रिपरेशन का टाइम भी नहीं मिला, फिर क्लासेस भी मिस हो गई थी, मेरी बेब्स की शादी जो थी, तो आई वाज वेरी नर्वस। बट अच्छे हो गए एग्जाम, क्योंकि अपनी बीजी के हाथ से दही चीनी जो खा के गई थी, अच्छे होने ही थे एग्जाम। अरे तो नंबर कितने आएंगे तेरे? देखो यार दादू, पक्का पक्का तो नहीं है, लेकिन एक सब्जेक्ट में आ सकते हैं 80%, एक में 84। अब मुझे पता नहीं यार, बस रानी अच्छे नंबर्स दिलवा देना इस बार, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ हाँ क्यों नहीं, माता रानी जरूर अच्छे नंबर दिलवाएगी। और मैं ना पीर बाबा की मजार पे तेरे लिए दुआ भी पढ़ के आऊंगी। अच्छा तब तक ये खा, ये मिश्री, चल मुंह तो मीठा कर। थैंक यू। अच्छा, अब यहाँ बैठी बातें ही बनाती रहेगी कि घर जाके अपनी माँ को भी बताएगी? अरे वो तो कलेजे अपने हथेली पे रख के बैठी होगी कि पता नहीं मिनी का पर्चा अच्छा गया होगा या नहीं गया होगा। जा। हाँ नहीं, मैं चली जाऊंगी ना, थोड़ी देर में मैं मैसेज कर दूंगी उसे। दादू मैं एक रिक्वेस्ट करूं आपसे? अरे रिक्वेस्ट नहीं, ऑर्डर कर, ऑर्डर। मैं आज इधर बैठ के पढ़ लूं प्लीज? वो
क्या है ना, मेरा इधर कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बैठता है, और फिर आप दोनों मेरे लकी चार्म्स भी हो। प्लीज। अरे इसमें क्या पूछने वाली बात है? तू यहाँ आराम से पढ़। एक काम कर, तू हमारे कमरे में जाके पढ़। पर बेटा, वो बबीता परेशान नहीं हो रही होगी? मतलब उसे चिंता हो रही होगी ना? हाँ कोई बात नहीं, वो मैं देख लूंगी। मैं मैसेज ड्रॉप कर दूंगी ना बेब्स को, तो कोई चिंता विंता नहीं होगी फिर। ठीक है, अब चलो चलो मैं अंदर जा रही पढ़ने। ठीक है, और हाँ दादी अम्मा प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दे दोगे यार, पेट में बहुत चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ हाँ, तू जाके हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। ठीक है? लव यू। अब समझ में आ रहा है कि आप लोगों ने ये क्यों कहा। माँ बेटी के बीच में दरार सी उभर रही है। तू मिनी का बर्थडे भूल गई, इसीलिए। इसलिए मतलब? अब कुछ नहीं। हाँ, अच्छा ये बता, कुछ प्लान किया है तूने? हाँ नैम्बी, मैंने बहुत सारी प्लानिंग की हुई है। एक मिनट रुकना। हाँ ये देखिए, ये ना मिनी का फेवरेट है, मैंने बनाया है। और एक चीज है, ये पायल देखिए, ये भी मैंने मिनी के लिए गिफ्ट मंगवाया है। अच्छी लग रही है ना? क्या हो नैम्बी, पायल पसंद नहीं आई क्या? देख बबीता, जब मिनी बच्ची थी तब ये छोटे मोटे तोहफे या ये केक देखकर खुश हो जाती होगी, लेकिन अब क्या? अब उसे तेरी जरूरत है। बचपन का आंगन लांग के आज मिनी जवानी की दहलीज पे खड़ी है। उसे एक माँ चाहिए जो उसे समझ सके, एक दोस्त की तरह उसके मन में उठ रहे सवालों को समझ सके। भले ही उसका जवाब ना हो, लेकिन फिर भी उसकी बातें सुने, बस सुनती रहे। उसे माँ बाप का भरोसा चाहिए। अब उसे वो माँ नहीं चाहिए जो उसे खाना खिलाए, उसे छाती से लगा के रखे, या फिर उसके लिए रोती रहे। उसे एक सहेली चाहिए जो उसे उतना ही समझ सके जितना उसने तुझे समझा है। तेरी दोस्त बनके हमेशा तुझे रास्ता दिखाया है। लेकिन नहीं। अरे तुझे क्या लग रहा है कि वो इसलिए उदास होगी क्योंकि तू उसकी सालगिरह भूल गई, या उसके लिए तोहफा नहीं लाई, या फिर उसे केक नहीं खिलाया? नहीं बबीता, हमेशा माँ की नजर से नहीं, कभी कभी बेटी की नजर से भी इस रिश्ते को देख। तभी तू अपनी मिनी की आंखों की उदासी पढ़ पाएगी। माँ अपने बच्चों की सालगिरह क्यों मनाती है? क्योंकि ये दिन एक यादगार है उस अनोखे पल की जब एक माँ बनती है। इसीलिए तेरा भूल जाना उसे चुभा होगा। अरे मिनी को कोई महंगे तोहफे नहीं चाहिए, उसे सिर्फ अपने माँ के मुंह से मुबारकबाद चाहिए। शायद माथे पे तेरा चूमना चाहिए, तेरी भीगी हुई पलकों में अपने लिए उतना ही प्यार देखना है उसे, ताकि उसे तसल्ली हो जाए कि मैं अपनी माँ के लिए उतनी ही खास हूं अभी भी। वो कॉलेज से आ जाए एक बार, मैं उसी का तो इंतजार कर रही हूँ। उसने मुझे मैसेज तो किया था कि पेपर अच्छा गया उसका, पर अभी तक आई नहीं है ना। वो आ गई है। हाँ आ चुकी है? बजाय इसके कि सबसे पहले दौड़ के तेरे पास आके लिपटे और हमेशा की तरह शोर मचा मचा कर तुझे बताए कि उसका पर्चा आज कैसा हुआ है, वो मेरे घर आ गई है, अपने दादा दादी के साथ बैठी और बहाना सुनेगी
कहती है आपके घर में शांति से पढ़ सकूंगी नईम भी। अरे जिस माँ बेटी की जोड़ी की मिसालें दुनिया देती है, जिस बेटी ने तुझे माँ बनकर तेरे पैरों पे खड़ा होना सिखाया, तुझे उड़ना सिखाया, आज वही बेटी तुझसे दूर होती जा रही है। क्यों होती जा रही है दूर? अरे तुझे होश है? तू कर क्या रही है अपने साथ और अपनी बेटी के साथ? मैं जानती हूं मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं है तेरे पास, लेकिन जरा शांति से बैठ के सोचना। अरे अपने आप से पूछना, जवाब अपने आप मिल जाएगा तुझे। कि तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे एग्जाम के लिए पढ़ना नहीं है? मैं यहाँ क्योंकि तू कॉलेज से फटाफट आ गई, किसी से बात भी नहीं की, मुझे यहाँ आना पड़ा। कौन सी बात? अच्छा वो, अरे यार मैंने बोला था ना मैं कि यार मैं बर्थडे की ट्रीट बाद में दूंगी एग्जाम्स के बाद। अब मुझे बड़ा स्ट्रेस हो रहा है यार इसका। मुझे कोई कसर नहीं छोड़नी है इस पर। कसर तो मैं भी नहीं छोड़ना, इसलिए तो पीछे पीछे आया हूँ। Stupid. तेरे बर्थडे सेलिब्रेशंस के लिए थोड़ी आया हूँ, मुझे एक्चुअली बात करनी है तेरे और बेब्स के बारे में। तेरे बर्थडे सेलिब्रेशंस के लिए थोड़ी आया हूँ, मुझे एक्चुअली बात करनी है तेरे और बेब्स के बारे में। बेब्स और मेरी बात? कौन सी बात में की? नहीं यार, देख नहीं, मैं जानता हूँ कि तू बहुत अपसेट है। बेब से इसलिए अपसेट है क्योंकि वो तेरा 18th बर्थडे भूल गई। रहने देना यार, मिट्टी पा, भूल गई, माफ कर दे यार, इतना भी क्या गुस्सा। मैं कि तू भी जानता मैं गुस्सा नहीं हूँ। और तू? I know you're hurt. मैं भी हर्ट होता अगर मेरी माँ मेरा 18th बर्थडे भूल जाती थी, बट उसकी वजह से डिफरेंसेस मत आने देना यार। देख नहीं, आज तेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बेब्स की खुशी, राइट? और बेब्स तब खुश रहेगी जब उन्हें ये एश्योरेंस मिल जाए कि हनुमान सर के साथ शादी करने के बाद उनका ये डिसीजन जो था वो सही था। एक सेकंड, मेरे बर्थडे से शादी का क्या लेना देना है? लेना देना है नहीं, ये सारे सिचुएशंस में ये शादी से लिंक्ड अप है। बेब्स का यू स्ट्रेस्ड आउट हो जाना, उसे छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाना, और फिर 18th बर्थडे भूल जाना, यार ये सब का ना कोई पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। आई थिंक बेब्स डरती है कि शायद उनका ये शादी का डिसीजन हैज नॉट गॉन वेल विद यू। उसे लगता है शायद तू खुश नहीं है। शी फील्स गिल्टी फॉर यू। बट नहीं शादी की एक there's no point negating it. तू आराम से सोच, तुझे भी रियलाइज होगा कि यही सच है। बेब्स डरती है और उसका ये डर तू ही दूर कर सकती है। कैसे? उसे अश्योर कर कि तू पहले से भी ज्यादा खुश है। यू नो, तू और हनुमान अंकल रियल लाइफ फादर डॉटर की तरह रह रहे हो। उसे ये दिखा कि तू अब लोनली नहीं है और तूने ये जो कंप्लीट फैमिली जो हमेशा चाहा है ना, तुझे वो फाइनली मिल चुका है। देख मिनी, आई नो ये सब सच नहीं है, बट यू हैव टू मेक हर बिलीव दैट। हम यूजुअली अपने मॉम से ज्यादा मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करते हैं, बट हो जाते हैं यार कोई केस में उल्टा। बट
that does not mean कि हम उनसे प्यार नहीं करते, right? Of course not. I love my babes. मुझसे भी ज्यादा प्यार करती हूँ मैं उससे. Very good. तो उसे अश्योर कर कि तू खुश है. दे दे उसे वो खुशी जो वो ढूंढ रही है. तेरा 18th बर्थडे है ना, तो दिखा दे कि तू अडल्ट हो गई. दिखा दे कि तू मैच्योर भी है और सेंसिटिव भी. कर दे सबको इम्प्रेस फिर से. उसे एक माँ चाहिए जो उसे समझ सके. उसे माँ बाप का भरोसा चाहिए. उसे एक सहेली चाहिए जो उसे उतना ही समझ सके जितना उसने तुझे समझा है. आई थिंक बेब्स डरती है कि शायद उनका ये शादी का डिसीजन हैज नॉट गॉन वेल विथ यू. उसे लगता है शायद तू खुश नहीं है. शी फील्स गिल्टी फॉर यू. babes. तू आ गई. एग्जाम कैसा हुआ? अच्छे हुए, बहुत अच्छे हुए. I love you, babes. I love you too, Minnie. सॉरी, पता नहीं कल मैं कैसे तेरा बर्थडे भूल के बिल्कुल दिमाग से उतर गया था. वो ना सर में बहुत दर्द कर रहा था और माता रानी मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई पता नहीं, ध्यान ही नहीं रहा. calm down यार. और बेब्स प्रॉब्लम ये नहीं, तूने मुझे कल रात 12 बजे विश नहीं किया. प्रॉब्लम ये है बेब्स, इन्होंने मुझे अभी तक विश नहीं किया है. हैप्पी बर्थडे मिनी. Thank you, babes. अच्छा मेरा केक कहाँ पर है? वो जो तेरा स्पेशल वाला कल रात 12 बजे बहुत मिस किया मैंने. कहाँ पर है? वाह, so pretty. Thank you so much, babe. मेरा गिफ्ट कहाँ पर है? हाँ, वो भी है. तूने मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करना सिखाया था ना, तो मैंने तेरे लिए ऑनलाइन शॉपिंग से ये पायल मंगवाई है. तुझे मेरी पायल बहुत पसंद थी ना, तेरे लिए सेम टू सेम वैसी मंगवाई है. वाह, चलो मैं तुझे पहनाती हूँ. इट्स ब्यूटीफुल यार. हाँ बैठ.
अरे मुझे क्या मालूम। अरे पर कमाल है, आपको पता है जब मिनी का बर्थडे है तो आप उसके लिए गिफ्ट तक नहीं लेकर आए आज। अरे तो मकान मालकिन थी भाई, मुझे थोड़ी मालूम था कि आप चाहती हो कि मैं उसके लिए कोई गिफ्ट लेकर आऊं। अगर मुझे पता होता तो फिर मैं लेकर आता। मुझे कोई सपना तो नहीं आ रहे हैं। ये भी बताने वाली बात है, आप खुद से नहीं सोच सकते कि आपको पता है ना आज मिनी का बर्थडे, तो इतना नहीं सोच पाए आप उसके लिए। देखिए आपको ना समझना होगा, आप समझने नहीं चाह रहे। आपका और मिनी का रिश्ता ना बहुत नाजुक है, सबकी नजरें इस रिश्ते पे गड़ी हुई है। दुनिया वाले ना मुझे ताना मारते कि देखो मिनी की माँ से छिन गई है, कोई ये नहीं कहता कि उसे इसका बाप मिल गया है। और कहेंगे भी कैसे, आपने खुद ने एक्सेप्ट किया है कि अभी तक आप दोनों के बीच में वो रिश्ता डेवलप ही नहीं हो पाया, बन ही नहीं पाया वो रिश्ता। अरे तो आप मुझे ताना मार रही हो। मैंने कितनी बार आपको बोला है कि भाई रिश्ते जो होते हैं वो बनते हैं, ऐसा नहीं होता, समय लगता है। और इसका मतलब ये तो ना है कि मैं उसे प्यार ना करता हूँ। आप एक बात बताओ, अगर भाई गिफ्ट लाने से ये चीज प्रूव हो जाती है कि भाई मैं उसको इतना चाहता हूँ, मुझे उसकी फिक्र है, तो ऐसे तो मैं 100 गिफ्ट की लाइन लगा देता हूँ। ऐसे लगा है ही नहीं, आप समझ ही नहीं रहे। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता गिफ्ट से, बात है प्यार जताने की। बात है कि आप उसे रियलाइज करवाए कि आपकी लाइफ में मिनी का कितना इंपॉर्टेंस है। आपको पता है जब वो छोटी सी थी ना, जब उसका बर्थडे आता था तो हम उसको कितना भी गिफ्ट देते, कितना भी कुछ कर ले, और उसके आगे ना हमेशा दरवाजे पड़ी रहती थी कि कब पोस्टमैन अंकल आएंगे और उसके पापा जी का गिफ्ट उसे देंगे। वो है ना तो सहज सहज के रखती थी ना अपने पापा जी के गिफ्ट्स को। मैं चाहती हूँ कि अशोक ने उसकी जिंदगी में जो खाली जगह छोड़ दी है ना, आप उस जगह को भरे। मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ कि आप दोनों के बीच में बाप बेटे का रिश्ता बन पाए, लेकिन आप ये कोशिश ही नहीं करना चाहते हैं। अरे लेकिन आपको क्या लगता है कि भाई मैं ना चाह रही हूँ बात, मैं कोशिश ना कर रहा अपनी तरफ से? अगर चाहते तो दिखता ना, आज उसका इतना इंपॉर्टेंट डे था, उसका बर्थडे है, पर आप उसके लिए गिफ्ट तक नहीं लेकर आए। एक मिनट, एक बात बताइए मुझे, अगर आपकी सगी बेटी होती तो भी आप ऐसा करते क्या? देखो अगर सगी बेटी होती ना तो आप बात बात पे इस तरीके से हमारे प्यार का टेस्ट ना ले रही होती। और ठीक है, हाँ गिफ्ट लाना भूल गया, कोई बात नहीं, आज न लाया भाई कल ले आऊंगा, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा फर्क ही नहीं पड़ता है? नहीं पड़ता। मतलब टाइम का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। आपको पता है बात कि बच्चे कितना ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं अपने पेरेंट्स से। अरे तो एक्सपेक्टेशन तो आपसे भी थी ना, आप खरी उतरी उस पे? नहीं ना, कल रात आप भी भूल गई थी ना। फिर क्या हुआ? इसका मतलब ये तो ना है कि आप उसे प्यार ना करती हो। कमाल करती हो आप मकान मालकिन जी। हम मुझे ताने मारेंगे इस बात के लिए? हाँ तो क्या बोलूं फिर मैं? हनुमान अंकल, अंदर आ सकता हूँ? नहीं मतलब डिस्टर्ब तो ना करूंगा? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। पहले तो कल रात की बात के लिए सॉरी। देख अगर मैंने पहले पता होता ना कि तेरा हैप्पी बर्थडे है तो तुझे तेरी मम्मी से मिलने से रोकता ना मैं, बिल्कुल ना। अरे देख अब भी मतलब कैसे ऐसे आ गया मैं तो एम्प्टी हैंड्स, तेरे लिए कुछ गिफ्ट भी ना ला पाया, एकदम से भूल ही गया मैं, दिमाग से निकल गया मेरे। I understand. It's fine. It's not fine. फाइन कहाँ से हो रही है? अरे तेरे हैप्पी बर्थडे है तो भाई हमारी तरफ से ऐसा होता ना कि भाई छोरी का हैप्पी बर्थडे कुछ स्पेशल होना चाहिए, कुछ उससे जो अच्छा लगे वो खुश हो, लेकिन मैंने पता ही नहीं था और फेल हो गया यार मैं। ऐसा ना है कि लाइफ में कोई पहली बार फेल हुआ हूं, पहले भी हुआ हूं, लेकिन क्या करूं मैं, तेरे वैसा फादर ना बन पाया जैसा तेरी मम्मी चाहती। बहुत कोशिश की चोरी मैंने, लेकिन क्या करूं मैं, थारा भी दिल दुखाया है मैंने, और मेरी मम्मी को भी बहुत हर्ट किया है।
बट इंटेंशनली ना किया मैंने, हो गया बस। बेब्स तब खुश रहेगी जब उन्हें ये एश्योरेंस मिल जाए कि तू और हनुमान अंकल रियल लाइफ फादर डॉटर की तरह रह रहे हो। उसे ये दिखा कि तू अब लोनली नहीं है। हनुमान अंकल, आई नो हनुमान अंकल, बहुत ट्राई कर रहे हो, ट्राइंग योर बेस्ट। बहुत एक्सपेक्टेशंस है आपसे, बेब्स की एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस, इस शादी को सक्सेसफुल प्रूव करने की कंपल्शन, एंड यू डूइंग योर बेस्ट। इस सब में पता हो क्या रहा है, जो नेचुरल प्रोसेस होता है ना, रिलेशनशिप्स का, फ्रेंडशिप का, लव का, जैसे हम यूजुअली टाइम लेते हैं रिलेशनशिप्स को समझने में, उन्हें एक्सप्रेस करने में, वो नहीं मिल पा रहा हमें से किसी को। एंड मे बी दैट्स व्हाई हम सब इतने उलझे हुए हैं, और फिर कुछ रिलेशंस डिफाइंड भी नहीं है, इसलिए maybe it's more difficult. कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रही है तू? कहना क्या चाहती है? See, हनुमान अंकल, I don't know. मतलब मैं वो बोल रही हूँ जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ। Perhaps I'm wrong, लेकिन इस शादी के बाद आपका और बेब्स का रिलेशन तो डिफाइन हो गया, हस्बैंड वाइफ का, लेकिन हमारा रिलेशन, उसकी तो कोई डेफिनेशन नहीं है ना। आप भी जानते हो कैसे नहीं। आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हो क्योंकि आप बेब्स की प्रेशर में इतना स्ट्रेस ले रहे हो। हनुमान अंकल, आई अंडरस्टैंड, हम बायोलॉजिकल फादर डॉटर नहीं हैं, इसलिए हम दोनों पे इतना ज्यादा प्रेशर है टू शो कि हाँ हम बाप बेटी हैं। एंड आई गेस इसलिए आप दोनों की शादी के बाद हमारा रिलेशन इतना ऑकवर्ड हो गया। इससे पहले तो कभी आपको मेरे कमरे में आने की परमिशन नहीं चाहिए होती थी, सॉरी बोलने की कोई कंपल्शन नहीं थी, आज क्यों? ट्राई सो हार्ड हनुमान अंकल। इधर देखो मेरी तरफ, आपको किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं, ना मुझे ना आपको, कि हम दोनों एक दूसरे की कितनी केयर करते हैं। हम दोनों के बीच का मामला है ना, बाकी सबको क्या है, बाकी सबको कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। नो, स्ट्रिक्टली बिटवीन यू एंड मी। आई नो आप बड़े हो मुझसे, मैं छोटी हूँ, ये सब आपको मुझे समझाना चाहिए था और समथिंग, लेकिन इस रिलेशन में ना आप और बेब्स बच्चे बने हुए हो, so let me do the honors. And हनुमान अंकल, to be honest, I don't care, I'm totally fine अगर हम ऐसे ही रहे, पहले के जैसे फ्रेंड्स रहे। मैं उसमें भी खुश हूँ, मैं उसमें भी ठीक हूँ। एंड मैं आपको बता दूं कि आप अब भी मेरे गाइड हो, आप अब भी मेरे फ्रेंड हो। हीरो, हाँ हीरो भी, हीरोज डोंट क्राई, ओके?
आप हो मेरे हीरो। आपने मेरी बेब से शादी की, उसे इतनी खुशियां दी, तो ऑब्वियसली है। और आप ना इतना स्ट्रेस मत लो। आई लाइक यू एज यू आर। आपको चेंज होने की जरूरत नहीं है। बेब्स की बातों को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम वो बोले ना आपको कि परफेक्ट फादर वादर या कुछ बनना है, तो साफ साफ बोल देना उसे, मेरे आपके बीच की बात है, हमारा प्राइवेट मामला है, वो बीच में ना पड़े। इट्स ओके। हम जैसे हैं वैसे ठीक है। आप मेरे इम्परफेक्ट हनुमान अंकल, मैं आपकी इम्परफेक्ट वीर बालिका। लेकिन क्या तू ऐसे खुश रहेगी? हाँ, मैं तो खुशी रहूंगी, मुझे क्या होना है? कम ऑन यार, मैंने ये शादी इसलिए थोड़ी ना कराई थी कि मुझे कोई फादर चाहिए थे। I mean, I'm 18, okay? I understand. I'm not stupid. And हाँ, ये this is a matter of fact कि अशोक खुराना मेरे फादर हैं, एंड ये मैं चेंज भी नहीं कर सकती। गुड फादर, बैड फादर, मुझे नहीं पता, लेकिन ये फैक्ट है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं यार जिनके अशोक खुराना जैसे फादर होते हैं, मेरे भी हैं। And I'm fine. I can deal with it. I can survive. हनुमान अंकल, I'm totally okay अगर आप मेरी मदर के हस्बैंड हो। I'm fine with it. कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीरियसली। कैसे बड़ों जैसी बातें कर रही, इतनी मैच्योर्ड है। Anyways, मैं कल तेरे लिए पक्का एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट लेकर आऊंगा। अरे यार हनुमान अंकल, मैंने कह दिया ना, जो मैंने बोला सो फाइनल, बात खत्म। ओके ओके, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। थैंक यू। हनुमान अंकल, मेरे पास एक आइडिया है।